सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस सब का अंजाम क्या होगा। जब वो कहती है कि ये इसका घर है और इसे वही रहना है, तो इसे बताया जाता है कि अब इसका इस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि वो हक महर में किसी और के नाम हो चुका है। बेबसी के आलम में वो अपनी जगह पूंढने की कोशिश करती है, मगर हालात इसे किसी और ही रास्ते पर ले जाते हैं। फाई बगैर वक्त ज़ाय किए इसे अपने साथ ले जाकर फौरन निकाह करने का फैसला कर लेता है, जो एक जज्बाती और जल्दबाजी में लिया गया कदम होता है, जिसके नताइज का अंदाजा इसे खुद भी नहीं होता। ये फैसला वक्ती तौर पर तो एक मसले का हल लगता है, मगर दरहकीकत ये कई नए मसाइल को जन्म देता है, जो आगे चलकर सबकी जिंदगियों को मुतासिर करने वाले होते हैं। घर वापस आकर जब वो सबको नम्रा को अपनी बीवी के तौर पर मुतारफ करवाता है, तो जैसे क़यामत आ जाती है। माँ इस अमल को खुला धोखा समझती है और इस पर शदीद गुस्से का इजहार करती है। वो इसे न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे खानदान की इज्जत दाव पर लगाने का जिम्मेदार ठहराती है और इसे एहसास दिलाती है कि इसके एक फैसले ने कई रिश्तों को खतरे में डाल दिया है। फाई अपनी सफाई में बार बार यही कहता है कि हालात ऐसे थे कि इसे ये कदम उठाना पड़ा, मगर इसकी कोई बात किसी के दिल को मुतमईन नहीं कर पाती। घर का माहौल अचानक कशीदा, बोझल और बेयकीनी का शिकार हो जाता है। नम्रा की मजबूरियों को देखते हुए कि इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और इसके अपने घर में इसके लिए कोई महफूज पना नहीं, एक इंतहाई तल्ख और गैर मुनसिफाना फैसला किया जाता है कि वो इसी घर में नौकरानी बनकर रहेगी। ये फैसला न सिर्फ इसकी शनाख्त को छीन लेता है, बल्कि इसे एक ऐसी जिंदगी में धकेल देता है जहां इसे अपनी ही इज्जत को हर लम्हा कुर्बान करना पड़ता है। इसे सख्ती से हिदायत दी जाती है कि अपनी असल हकीकत किसी पर जाहिर न होने दे, खास तौर पर अनीला के सामने, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो नताइज नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। घर के अंदर इसके साथ जो सलूक होता है वो इसकी तकलीफ में मजीद इजाफा करता है। इसे हर छोटे बड़े काम के लिए आवाज दी जाती है, इसकी तालीम का मजाक उड़ाया जाता है और इसकी इज्जत नफस को बार बार मजरू किया जाता है। अनीला का रवैया खास तौर पर सख्त और तहकीर आमेज है। वो नम्रा को कमतर समझती है और इसे ये एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि वो सिर्फ एक नौकरानी है। दूसरी तरफ फाई एक अजीब कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। वो ना तो खिलकर नम्रा का साथ दे पाता है और न ही अपनी माँ के फैसलों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है, जिससे नम्रा की तन्हाई और भी बढ़ जाती है। उधर कहानी का दूसरा रुख भी इतना ही खतरनाक है, जहां नम्रा को तलाश करने वाले लोग बेचैन हैं और इसे हर हाल में वापस लाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके इरादों में सख्ती और जिद साफ नजर आती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि अगर वो नम्रा तक पहुंच गए तो हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। इस सब के दरमियान घर के अंदर छुपा हुआ ये राज एक बोझ बनता जा रहा है, जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद भारी होता जा रहा है। हर किरदार अपने अपने खौफ, मजबूरी और अना के साथ जकड़ा हुआ है और सबको ये डर लाहिक है कि अगर ये सच सामने आ गया तो न सिर्फ रिश्ते टूट जाएंगे, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी और शायद फिर किसी चीज को संभालना मुमकिन ना रहे। आखिर में कहानी एक निहायत नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर राज बेनकाब होने के करीब है और हर किरदार अपनी अपनी आजमाइश में मुब्तला है। नम्रा की खामोश कुर्बानी, फाई की उलझन और घर वालों की सख्ती, ये सब मिलकर एक बड़े तूफान का इशारा दे रहे हैं, जो किसी भी वक्त सब कुछ बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या सच सामने आएगा और अगर आया तो कौन इसका सामना कर पाएगा। क्या नम्रा को इसका हक और इज्जत मिलेगी या वो इसी तरह हालात का शिकार बनी रहेगी। जानने के लिए देखते रहिए, और अगर आपको ऐसी ही शानदार ड्रामा रिव्यूज पसंद हैं तो हमारे चैनल पाक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। Thanks for watching Pack Drama World 1.